Year International Online Classes, Class 8, Subject Maths, Topic Exponent. Today we are start to going Chapter 2, Exponent. आज हम पढ़ेंगे Law of Exponent. Exponent के लॉ क्या होते हैं? कोई भी इंटीजर है या कोई भी एक नंबर है, अगर कोई भी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. ये हमारा एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ है. नेक्स्ट है, अगर कोई भी नंबर उसकी पावर m दी हुई है, जैसे a की पावर m कोई भी एक नंबर दे दिया या कोई भी एक इंटीजर ले लिया, और सेकंड है a की पावर n, ये दोनों टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो देखिए इन दोनों के बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है. तो जो चीज भी सेम है, अगर बेस सेम है तो बेस को सेम लिखा जाएगा, और अगर पावर सेम है तो पावर को सेम लिखा जाएगा. यहाँ पर दोनों के बेस सेम है तो बेस a रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लिकेशन में आपस में ऐड हो जाएंगी, a प्लस में n आ जाएगा. नेक्स्ट लॉ है a की पावर m डिवाइड a की पावर n. इस लॉ में देखो दोनों के बेस सेम है तो हमारा बेस a वही का वही रहेगा, पावर्स अलग अलग है और ये डिवाइड हो रही है दोनों टर्म्स, तो ये दोनों जो है पावर आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, m माइनस n आ जाएगा. नेक्स्ट लॉ है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m. इसमें देखिए दोनों के बेस अलग अलग है और पावर्स क्या है? सेम है, m. तो दोनों जो बेस अलग अलग है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a मल्टीप्लाई b, और पावर जो सेम है वो वही की वही रहेगी. a मल्टीप्लाई b को हम ab भी लिख सकते हैं, ab की पावर m. नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइड b की पावर m. इसमें दोनों के बेस डिफरेंट है और पावर क्या है? सेम है. तो पावर सेम है तो पावर वही की वही रहेगी और बेस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. इसको हम a डिवाइड b भी बोल सकते हैं और a अपॉन b भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, अगर कोई भी नंबर उसकी नेगेटिव पावर है तो हम क्या करते हैं? उस टर्म का जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव हो जाएगी. नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. और अगर पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर बनाना है इसके इसी तरह से, तो बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर में चेंज हो जाएगी. ये तो थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई भी नंबर्स के. इसके बाद अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं तो रेशनल नंबर में भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम रहेंगे. जैसे हमने a अपॉन b कोई भी एक रेशनल नंबर ले लिया, तो a की प्लेस पर अगर यहाँ a अपॉन b है तो a अपॉन b की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा. तो अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं रेशनल नंबर के. जैसे देखो यहाँ पर a अपॉन b रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा. जैसे यहाँ नंबर के लिए था वही रेशनल नंबर के लिए. नेक्स्ट है हमारा a अपॉन b रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन b रेज टू पावर n. वही है, दोनों के बेस सेम है, दोनों रेशनल नंबर के बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो जो बेस सेम है उसको हम सेम लिखेंगे और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई में होता है तो ऐड हो जाती हैं. नेक्स्ट है a अपॉन b रेज टू पावर m डिवाइड a अपॉन b रेज टू पावर n. अब फिर बेस सेम है तो a अपॉन b वही का वही रहेगा और डिवीजन हो रही है तो माइनस हो जाएंगी पावर्स, m माइनस में n. नेक्स्ट लॉ है हमारा a अपॉन b एक रेशनल नंबर है, इसकी पावर है m मल्टीप्लाई दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन d, इसकी पावर भी m है. अब देखिए दोनों के बेस अलग अलग हैं दोनों टर्म्स के और पावर क्या है? सेम है. तो पावर जो सेम है वो तो वही की वही रहेगी, m ही रहेगी. जो बेस अलग अलग है ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d रेज टू a की पावर m था और b की पावर m था. इन दोनों टर्म्स में दोनों की पावर सेम थी और बेस अलग अलग थे. सेम एज a अपॉन b एक हमारा रेशनल नंबर है, उसकी पावर दी हुई है m डिवाइड दूसरा रेशनल नंबर है c अपॉन d, उसकी पावर भी m दी हुई है. अब देखिए दोनों के बेस अलग अलग हैं और पावर्स क्या है? दोनों की सेम है. तो जो चीज सेम है पावर वो तो वही की वही रहेगी, m ही रहेगी. जो बेस अलग अलग है वो क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. a अपॉन b डिवाइड c अपॉन d हो गया.
नेक्स्ट लाया हमारा, कोई भी एक रेशनल नंबर है a अपॉन b, अगर उसकी नेगेटिव पावर है, जैसे -m है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो क्या होता है, जो हमारा बेस होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a अपॉन b का क्या हो जाएगा, b अपॉन a, और पावर क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो थे हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कोई भी इंटीजर के, और ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे रेशनल नंबर के, दोनों के बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। अब हम इनसे रिलेटेड सम्स कुछ करेंगे, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड पे, नाउ ओपन योर मैथ्स बुक, एक्सरसाइज 2b। फर्स्ट क्वेश्चन इज express as a rational number, express as a rational number। first part is 5 raised to power -1। यहां पर देखिए बेस दिया हुआ है 5 और पावर दी हुई है -1। इसको हमने रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो नेगेटिव पावर है उसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव पावर में। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पावर को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाना होता है तो हम बेस का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो -1 से बन गया +1। अब 1/5 की पावर 1 है तो ये 1 टाइम ही लिखा जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5। तो ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, सिंपल। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए आप बेटा, -4/5 रेज टू पावर -2। अब इसकी पावर है -2, नेगेटिव पावर है, इसको हम पॉजिटिव पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस का कर देंगे रेसिप्रोकल। -4/5 था तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, -5/4 आ जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अब इसकी पावर 2 है तो अब इसको हम 2 टाइम्स ओपन कर सकते हैं, -5/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, -5/4 मल्टीप्लाई -5/4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 5 को 5 से करेंगे 25 और 4 को 4 से करेंगे 16, तो आ गया हमारा 25/16। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट देखिए आप बेटा, 4/9 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 4/9 रेज टू पावर 11 मल्टीप्लाई 4/9 रेज टू पावर -10। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना है इस क्वेश्चन में, और इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस भी करना है, यानी कि आंसर जो आना चाहिए वो पॉजिटिव पावर में आना चाहिए हमारा। तो देखिए तीनों टर्म्स के अंदर देखिए बेटा, तीनों के बेस बिल्कुल सेम है, इसमें भी 4/9, इसमें भी 4/9 और इसमें भी 4/9, तीनों का बेस बिल्कुल सेम है। तो बेस क्या रहेगा वही का वही रहेगा 4/9। अब पावर्स अलग अलग है और आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर्स को ऐड करेंगे -3 + 11 + -10, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। हम इसको ऐसे लिखेंगे 4/9, जो -3 है ब्रैकेट ओपन करेंगे -3 रहेगा, +11 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा -10। अब हम इस पावर को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आप देखिए -3 + 11 -10 है। आपको इंटीजर्स को सोल्व करने आता है कि जैसे 2 या 3 इंटीजर आ जाए या इससे ज्यादा इंटीजर्स आ जाए, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो हम 2 टर्म्स लेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। -3 + 11 कितना आ जाएगा, +8 +8 माइनस में 10, तो हम लिखेंगे 4/9
रेज टू पावर 8 माइनस 10। ये -3 + 11 8 कैसे आया बेटा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हम 11 में से 3 को क्या कर देंगे? माइनस करके 8 लिख देंगे। और इसके आगे साइन कौन सा लगेगा? जो ग्रेटर नंबर के आगे होता है। तो ग्रेटर नंबर 11 है, 11 के आगे प्लस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और प्लस का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8 माइनस में 10 क्या आ जाएगा हमारा? 4/9। 8 माइनस 10 हो जाएगा -2। ये आ गया। अब हम इस आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम इसके बेस का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ गया 9/4 और प्लस पावर में कन्वर्ट हो गया। ये इसको +2 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस का साइन हम हटा सकते हैं, तो ये डायरेक्ट आ गया 9/4 रेज टू पावर 2। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह से है, जिसमें आपने एक्सपोनेंट के लॉ का यूज करना है। तो आपने बाकी पार्ट्स ट्राई करने हैं खुद और अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है? तो इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट देखेंगे आप इसका। फिफ्थ पार्ट है इसका 3/5 रेज टू पावर -2 पूरे की पावर -4। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेस है 3/5 और इसकी 2 पावर है, एक है -2 और एक है -4। तो एक्सपोनेंट के लॉ में एक और लॉ भी होता है कि अगर कोई भी टर्म है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर कोई भी बेस की 2 पावर है, तो वो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए a की पावर m है और इसकी एक और पावर b है, पावर n, ठीक है? तो इस बेस की 2 पावर है, एक है अंदर एक है बाहर, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर mm। इसी तरह रेशनल नंबर में भी a/b एक रेशनल नंबर है, इसकी पावर दी हुई है m और एक और पावर दी हुई है इसकी n। 2 पावर्स दी हुई है, तो जो बेस है वो तो वही का वही रहेगा, a/b, ठीक है? लेकिन जो दोनों पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यही लॉ हमने इसके अंदर यूज करना है। ये आपका एक्सपोनेंट का एक और लॉ है जो आप उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म, इस टर्म के अंदर 3/5 एज इट इज रहेगा और दोनों जो पावर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 को -4 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शो भी कर सकते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई -4 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3/5 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। तो आंसर आ गया 3/5 रेज टू पावर 8। तो बाकी के पार्ट्स आपको बेटा खुद करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इवेल्युएट का मतलब होता है बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है -3/4 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 6/5 रेज टू पावर -2। इस सम के अंदर देखिए बेटा ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के बेस अलग अलग है। इसका बेस है -3/4 और इसका है 6/5, लेकिन दोनों की पावर क्या है? बिल्कुल सेम। तो हम इसमें एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। जब दोनों के बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम होते हैं तो बेस वही का वही रहेगा और अगर पावर सेम होती है तो पावर वही की वही रहेगी। अब इसमें पावर सेम है तो हम पावर को क्या लिखेंगे? -2 एज इट इज लिख देंगे पहले ही। अब बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/4 मल्टीप्लाई 6/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट हो रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस एज इट इज 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 5 से करेंगे 10, इसकी पावर है -2। अब इस
नेगेटिव पावर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है कि जो बेस होता है उसका क्या हो जाता है, हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और जो पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 में। अब इसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है पूरी वैल्यू निकालनी है इसकी। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। अब इसकी पावर 2 है -10/9 की, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 100, और 9 को 9 से करेंगे क्या आ जाएगा 81। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 100/81। ये रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। अब ये कटता नहीं है, इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखिए बेटा, ये आपने खुद करना है। ये इसी तरह से जैसे कि फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करा है, इसी तरह से हमें सेकंड और थर्ड पार्ट में भी यूज करना है। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी इवैल्यूएट का है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, इवैल्यूएट के फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, इवैल्यूएट, यहां देखिए आप, फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड 4 की पावर -1 और ब्रैकेट ऊपर पावर है 2। यहां देखिए, अब इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए जो नेगेटिव पावर होगी उसको सबसे पहले पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। 3 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे तो बेस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो गया, और पावर क्या हो गई +1, और 1 लिखने की नीड नहीं है, डिवाइड एज इट इज। इसी तरह 4 की पावर -1 है, इसको भी हम क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। ये ब्रैकेट एज इट इज, ऊपर 2 भी एज इट इज, ठीक है बेटा। अब देखिए ये दोनों टर्म्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड को हम कैसे सोल्व करते हैं, 1/3 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे वाली टर्म का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ऊपर पावर है 2। इसको हम सोल्व करेंगे, आ गया 4/3 रेज़ टू पावर 2। अब 4/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई 4/3, तो कितना आ गया 16/9 आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? तो बाकी के पार्ट्स भी बेटा ऐसे ही हैं जिसमें आपने एक्सपोनेंट के लॉ का यूज करना है। तो आज हमने 2B एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कुछ पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए बेटा, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। सो डू इट एंड थैंक यू।